तो मैंने सोचा कि एक नात शरीफ जो है वो मैं इस पार्क में बैठ के ठंडी मीठी हवा में वो ज़रूर पढूं। दया रे पाक का हर मंजरे हसीनो जमी, जिसे कहते हैं हू का आलम है, क्योंकि मगरिब यहाँ पर आजकल 9:20 के करीब हो रही है। बसा हुआ है नबी का दया रे आँखों में, बसा हुआ है नबी का दया रे आँखों में, सजाए बैठा हूँ एक जलवा जार आँखों में, बसा हुआ है दया रे पाक का हर मंजरे हसीनो जमील, दया रे पाक का हर मंजरे हसीनो जमील, रहेगा ताबक़ज़ा यादगार आँखों में, रहेगा ताबक़ज़ा यादगार आँखों में, बसा हुआ है। अब इससे बढ़ के कोई सुरमा और क्या होगा, अब इससे बढ़ के कोई सुरमा और क्या होगा, समेट लाया हूँ मैं कुछ गुबार आँखों में, समेट लाया हूँ मैं कुछ गुबार आँखों में, बसा हुआ है नबी का दया रे आँखों में, सजाए बैठा हूँ एक जलवा ज़ार आँखों में, बसा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर ख़िदमत हूँ। एक नात शरीफ मैंने आपको सुनाई और पहले मैं कैमरे का रुख उस तरफ को करता हूँ। मैं दोस्तों इस वक्त घास के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। मेरे सामने एक बहुत बड़ा द्योकामत दरख्त है और बड़ी ही खूबसूरत मीठी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी इसमें ठंडक भी है। और चलो मैं उठता हूँ, फिर बाकी बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वक्त गुरूब आफ्ताब है, कुछ 4-5 मिनट में सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाएगा। और मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया,
मैंने कहा कि इस पार्क में मैं अक्सर आया करता हूँ। ये खूबसूरती आप चेक कीजिए, शाम के सुरमई उजाले में हमेशा कहा करता हूँ, और वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं अक्सर। तो यहाँ पर मैं कभी कभी वॉक के लिए आ जाता हूँ। ये घर से थोड़ा सा वैसे तो दूर पड़ता है, लेकिन यहाँ से गुज़र हो रहा था तो मैंने सोचा कि एक नात शरीफ जो है वो मैं इस पार्क में बैठ के ठंडी मीठी हवा में वो ज़रूर पढूं, और साथ में आपको कुछ कुदरती मनाज़र भी दिखाऊं। ये देखिए कितना बड़ा दरख्त है ये, माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत के हसीन फ़न पा रहे हैं दोस्तों ये। और जो दोस्तों नात शरीफ मैंने इन हसीन नज़ारों में जो पढ़ी है वो जनाब अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की एक पढ़ी हुई नात जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने पढ़ने की सआदत हासिल की। दोस्तों नात शरीफ जो है वो बहुत बड़ी सआदत है, पढ़ना सुनना लिखना सभी। और फिर चूँकि जुमे के मुनासबत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जुमे वाले दिन तो हमें बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि दरूद शरीफ दोस्तों एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं। अगर उसमें कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गलती कोताही हो भी जाए, नीयत का साफ़ होना शर्त है। बाकी इबादत जो हैं वो अल्लाह ताला हमारी कबूल करे या ना करे हम नहीं जानते, लेकिन दरूद शरीफ अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। तो इस मुनासबत से ये एक ऐसी इबादत है जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बहरहाल ये खूबसूरत मंज़र शाम का, गुरूब आफ्ताब का, कुछ लोग इस वक्त आते हैं और वॉक वगैरह करके तो घरों को चले जाते हैं। इस वक्त बहुत क्वाइट है, बहुत खामोशी है, इसीलिए मैंने ये टाइम जो है वो चूज़ किया था इस पार्क में कि मैं यहाँ पर खामोशी से अपनी नात शरीफ जो है वो पढ़ूँगा और आप लोगों को सुनाऊँगा। सड़कें, आपको सड़क का एक मनाज़र उसको कुछ मंज़र दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बंद करूँगा। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त मुकम्मल खामोशी है, बिल्कुल जिसे कहते हैं हू का आलम है, क्योंकि मगरिब यहाँ पर आजकल 9:20 के करीब हो रही है। और इस वक्त जो है लोग अपने घरों में जा चुके होते हैं। बस कुछ टावा टावा जिसे कहते हैं गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बसेस चल रही होती हैं, लेकिन वो भी इस वक्त बहुत कम गुज़र रही हैं यहाँ से। बहरहाल थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उन पर अपना फजल व करम फरमाए। दोस्तों जाते जाते एक छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम कि ये आपने खूबसूरती, ये रानाई, ये ग्रीनरी, ये सब्ज़ा देखा, इसके बहुत से फ़वाइद हैं दोस्तों। कोशिश कीजिए कि जब कभी जहाँ कहीं आपको मौका मिले तो दरख्तों को प्रमोट कीजिए। और प्रमोट करने से मुराद मेरी ये है कि दरख्तों को लगाइए, इनकी हिफाजत कीजिए, जो पहले से लगे हुए हैं उनके पानी वगैरह का कोई इंतज़ाम कीजिए। ये हमारे आइंदा आने वाले सालों में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम रोल जो है वो ये प्ले करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।